math learning, and my subtopic is playing with numbers. One of the easiest topic of your curriculum. Okay, and I hope you will enjoy this topic when we are starting it. लीजिए, तो here are some questions. बच्चे, you know very well, मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट करूंगा. If we want to check that कि whether this particular number is divisible by 2, what you have seen there, anybody can answer it. How will you check it? Sir, The last digit should be a multiple. even number. Yes. You know we it will very check well. the last number. The last digit, which is D, should be an even number. Similarly, you will check whether it is divisible by 3, whether it is divisible by 4, whether it is divisible by 6, 7, 8, 9, 10, and 11. Now I come to one point. How will you check that this particular number is divisible by 11? किसी को याद हो इसमें? How you will check this one? Anybody? Yes. Sir, जो odd number, 7 or Okay, I get. 8 or 9 से मतलब minus. Very good. I get your point. क्या देखते हैं बच्चे? We will check the numbers on odd places. देखिए odd places में कौन सा है? 3. Odd places पे कौन सा है? 7. And odd place पे कौन सा है? 7. Means जो first, third, fifth positions पे होंगे. And even position पे कौन है बच्चे? 8. And even position पे कौन है? 9. तो ये होती है किसी भी नंबर की ऑड पोजीशन एंड इवन पोजीशंस. पहले आप सभी ऑड नंबर्स को ऐड कर लें. ठीक, इट बिकम्स 70. ठीक, नेक्स्ट चेक करें. आप इवन प्लेसेस वालों को चेक कर ले. 8 + 9, दिस इज आल्सो 17. नाउ व्हाट यू विल चेक? Sum of even places minus odd places. That means 17 minus 17. ठीक, अब आपके पास क्या होना चाहिए बच्चे? वो किसके इक्वल हो गया? 0. तो what you will find? You will find कि या तो ये 0 होना चाहिए या it is divisible by 11. ओके, या तो ये 0 होना चाहिए या ये क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए. अच्छा, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप अल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड कर लीजिए दोनों पोजीशंस में और फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए. आइदर यू विल गेट द डिफरेंस 0 और 11 या और मल्टीपल ऑफ 11, यानी या तो वो 0 होगा या 11 से डिविजिबल होगा. इफ इट इज सो तो आप कह देंगे कि दिस पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं होगी. Okay, and now here I am starting the questions. ये बड़े practical questions होते हैं बच्चे, and check it how we will start it. बड़ा simple सा. पहले एक छोटे से question के साथ start कर रहा हूँ. And here is my question. 2a 6 2 a 2 4a plus, and your answer is B C C B 1. Start with it. What is the value of A, B and C in this case? Start कीजिए, I will help you.
देखिए इट्स वेरी गुड बच्चे, कोई भी डिजिट 10 नहीं हो सकता। कीप माय पॉइंट्स। देखिए व्हेन यू राइट 9 हियर, इट्स ओके कि आपको 9 यहाँ पे फिक्स करना है, तो दैट मीन्स यू विल फिक्स द 9 हियर आल्सो, यू विल फिक्स द 9 हियर आल्सो। तो सभी जगह पे 9 फिक्स होगा। तो 2 + 9 क्या हो गया 11। तो इसका मतलब अगर हम 9 की वैल्यू के साथ जाते हैं तो दिस वन। अब देखिए 6 + 4 10 एंड 1 कैरी ऑन, तो दैट मीन्स बी की वैल्यू क्या है 1। तो बी की वैल्यू यहां भी क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। गॉट इट। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आइए 9 + 2 11 एंड सी की वैल्यू इसका मतलब क्या आनी चाहिए 2 आनी चाहिए। तो वी विल चेक 2। अब सी की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आएगी 2 आएगी। 9 + 2 1 11 एंड 12 डन। तो दैट मीन्स बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 2। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था जो बड़े इजी फॉर्मेट में आपके पास क्या हो गया सॉल्व हो गया। एंड नाउ आई एम मूविंग टू सम हायर वंस। लीजिए पहला क्वेश्चन, ए क्रॉस ए is equal to BA. What is the value of B and A? Start कीजिए। Very good. I'm checking the answer which you are sending to me. देखिए बड़ा सिंपल सा आंसर है। Either you can go with 5 and 5. इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो 2 5 is also the answer. You can go 6. तो 6 6 is equal to 36. तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। हाँ बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं 1 into 1। बच्चे 1 into 1 ओनली 1 होता है। ठीक है, तो यू कैन नॉट गो विद 1। Either you go with 6 और यू गो विद 5, बस और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक, तो बी में बी 2 और बी में बी 3, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है फॉर्मेट में आ सकता है। ओके, तो दिस इज द वे वी कैन सिंप्लीफाई द टर्म। अच्छा एक चीज और बताइए मेरे को, इफ सिंपल क्वेश्चन विल कम टू यू लाइक दिस 9a1 minus 1 4a, and here is the answer a33. What is the value of a? 2 9 7 and 8. Poll is here. Very good. बहुत अच्छे। आई एम गेटिंग द पोल इन अ बैलेंस्ड वे। चेक कीजिए। Here you are giving me the options. Check the result. देखिए, when you are moving to this question,
You are asking me 1 minus a is equal to 3. Okay, please listen me how we move to this question. ठीक? That means कि 1 will carry on digit. So here we are 11, actually 11. So for 11 minus a is equal to 3. So we will opt for 8 in this particular question. अभी हम एक बार किसके पास जाते हैं? 8 के लिए जाते हैं. तो starting with 8, definitely we will put 8 here. So we got 11 minus 8, 3. Then 7 minus 4, 3. Very good. And then 9 minus 1. This is also 3. So definitely it is a 8. Very good. Well done. जिन बच्चों ने सही आंसर दिया, ठीक. And come on to same way. A 2 plus 2b is equal to 1, 1, 1. What is the value of A and B? Move on. Very good. बहुत अच्छे. We will move to 2 options here, but anyhow, बड़ा simple सा question है बच्चे. And when you start it, you will go through this process. What we can add in 2? So we get 1. The best option is if we opt this B as 9. So what we can say? 2 plus 9, 1. Very good. And come on to this. What we can take here? 8 as, sorry, A as 8. 8 plus 2 and 1 carry on, that is also 11. So simply you go with 8 and 9. आपको इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी आई नहीं होगी क्वेश्चंस में. Got my point? अब आइए थोड़े से और क्वेश्चंस में आते हैं बच्चे. He said, find the number BA1, AB3. Add them and got this response. 1, 2, 1, 3. What is the value of A and B in this particular question? Very good. Waiting for your response. बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी से जाइए बच्चे. व्हाट वी कैन ऐड. यस रचित. सर यहाँ पे 1 + 3 तो 4 होता है सर. यस यस यस. आई वांट टू चेक दैट कि आप में से कोई मेरे को बताएगा कि नहीं. वेरी गुड बच्चे. तो आई एम चेंजिंग लिटिल ऑप्शन हियर. आई एम राइटिंग हियर A. वेरी गुड बच्चे. यू शुड बी अलर्ट व्हेन रीडिंग द क्वेश्चंस. 3 + 1 कभी भी 1 नहीं हो सकता. So my option is 1 here. Sorry, A here. Now find out A.
देखिए इसमें क्लियरली मेंशन हो गया अभी तो कि ए शुड बी 4, ए की वैल्यू तो क्या होगी 4 होगी. नाउ वी ऑप्ट फॉर बी. 3 plus 1 4, here is 4, and what we can do for b 7, definitely go for 7, it will be 11. Okay, so again it is 4 and 7 and 12, तो b is equal to 7. अभी तो मैंने just start किए हैं बच्चे अभी questions, so we will move on some good questions. ठीक, here is my next question. ध्यान से देखिएगा. 5a9 plus 3b7 plus 2c8 is equal to 1114. What is the value of c in this case? Check कीजिए and tell me. बच्चे आप में से कोई कैंडिडेट मेरे को कह रहा है कि 7 plus 1 11 होते हैं. बच्चे 1 कैरी ऑन भी आएगा इस तरफ से. That's why it is 12. What is the value of c in this case? Okay, very good. I got very good response from all of you. But before you solve this kind of questions, just wait बच्चे. थोड़ी सी स्क्रीन में दिक्कत है, but I'm again sharing the screen. Okay, here is my question. And this question, I'm waiting for your replies. Very candid. हाँ, just tell me the value of C. और कुछ नहीं इसमें.
हमें जस्ट सी की वैल्यू चाहिए। ओके शिवम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर सी की वैल्यू 1 आएगी। सी की वैल्यू 1। ओके, आई विल चेक इट। यस सर, सी की वैल्यू 1। ठीक है, देखते हैं। ओके सर। लीजिए हम चेक करते हैं बच्चे। in this particular question he asked us 5a9 3b7 and 2c8 is equal to this one, and we want to check it what is the value of। देखिए if you write it in this way, चलिए अगर हम इसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज कर ले, 3b7 and 2c8, तो you will see 9 plus 7 16 plus 8 24, which is equal to 4, and the answer is 2. Okay, carry on is 2. Now you will see a plus b plus c is equal to, और इसमें हमने 2 कैरी ऑन भी करना है बच्चे। एंड सी इट, व्हाट इज हियर, 5 plus 3 8 plus 2 10, तो इसका मतलब इसमें एक 1 क्या आएगा, कैरी ऑन भी आएगा, तो इसमें एक 1 क्या होना चाहिए, कैरी ऑन भी होना चाहिए, और यहां पे इसका आंसर आना चाहिए 1। तो अब हमें इस चीज पे क्या करना है बच्चे, फोकस करना है कि व्हाट वी कैन से अबाउट दिस फॉर्मेशन। ओके, कि यानी मेरे पास a प्लस बी प्लस सी और इस 2 का सम कितना होना चाहिए, 11, एंड फॉर दैट 11 आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं बच्चे। तो हम इसमें किस तरह से मूव करेंगे, तो हम इसमें एक सिंपल से तरीके से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो वी कैन राइट इट एज 5 plus 3 and 1। और भी ऑप्शंस हैं, बट वी विल मूव विद दिस मेथड। यस नेहा। सर मैंने ए बी और सी की जगह तीनों पे 3 रखा था, तो मेरा 11 आंसर आ रहा था। बिल्कुल आएगा बच्चे, तो इसीलिए मैं इसमें कहता हूं कि इसमें सो मेनी ऑप्शंस आर देयर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है बच्चे, सो मेनी आंसर्स आर देयर व्हेन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, इनको हम बोलते हैं ओपन एंडेड। एंड हियर इज माय क्वेश्चन, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, 56 x and 2 is divisible by 11, what is the value of x। आपको बताना है कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी जब ये डिविजिबल बाय क्या होगा, 11 से होगा। स्टार्ट कीजिए। अभी आपको इवन एंड ऑड वाला मैंने ऑप्शंस बताया था, गो अहेड विद दैट ऑप्शन। हाँ मैसेज बेटे, मैसेज करो।
when you see this question you will find, हमने ये कहा था बच्चे कि this plus this 5 plus x and this plus this 6 plus 2 8। तो हमने कहा था बच्चे इनका डिफरेंस आइदर 0 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। तो वी कैन सिंपली मूव टू दिस वन कि यहां इसकी वैल्यू क्या रखते हैं 3, सो दैट 5 plus 3 is equal to 8 minus 8। तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 0, और हम यहाँ पे x की वैल्यू को क्या कह देंगे 3। वेरी गुड, आई एम हैप्पी टू लिसन एंड, और बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका सही और करेक्ट आंसर क्या दिया है मेरे को फाइंड आउट करके दिया। दैट्स वेरी गुड, और बिल्कुल इसी तरह से मूव करना, ठीक है, व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। व्हेन वी से 7 7 1 3 8 is divisible by 4, okay, what are the possible values of a? What are the possible values of a? हाँ, बहुत सारी होंगी। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं बच्चे, ऐसा तो नहीं होगा। वी विल चेक इट, अभी देखते जाइए। देखिए हमने ये कहा था बच्चे कि व्हेन यू वांट टू से कि दिस पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 8, तो व्हाट यू हैव सीन, आप लास्ट के 2 डिजिट को देखते, एंड लास्ट 2 डिजिट कैन बी रिटन एज 10a प्लस 8। ओके, अब क्या होना चाहिए बच्चे, हम देखते थे कि लास्ट 2 डिजिट कैसे होने चाहिए, जिनका सम डिविजिबल बाय क्या हो 4 हो। तो उसके लिए हम कैसे जा सकते हैं, देखिए इफ वी पुट 0 हेयर तो वी गॉट 8 डिविजिबल बाय 4 आ सकता है। इफ वी पुट 2 हेयर तो 10 into 2 plus 8 28, तो 4 2 is also the option। हाँ 3 नहीं होगा बच्चे। if I put 3 here, 10 into 3 30 plus 8 38, which is not divisible by 4। now if you place 4 here, 48 divisible by this। if you put 6 here, 68 divisible by 4। if you put 8 here, 88 divisible by 4। तो देखिए इसमें कितनी वैल्यूज हुई, 0 2 4 6 एंड 8। और वेरी गुड, मेरे पास एक आंसर आया कि वी कैन पुट एनी इवन वैल्यू। व्हाट आई से, एनी इवन वैल्यू। अगर आप इसमें कोई भी इवन वैल्यूज पुट अप करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर in any even value formation। ओके, तो ये हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है व्हेन वी आर सॉल्विंग इट। अच्छा, एनी वन स्टूडेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम अदर कंट्री, send me the message or raise your hand
यस गुड। चलिए, तो मूव ऑन टू सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चे, इट्स अ सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, टेल मी, if this kind of question is given to you। अच्छा, किसी को पता है बच्चे, अगर आप इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस का नेम है। सॉल्व द फॉलोइंग कृत्रिम। ओके, हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, आप जानते ही होंगे क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। जैक, वेरी गुड। शेहान, वेरी गुड। संभवी, वेरी गुड। मोहम्मद, वेरी गुड। लगनजिता, योनिका, लक्ष्य, सपना, शीतल, अश्विनी, अश्विन, रचित, वेरी गुड। इट्स सिंपल आंसर इज a is equal to 8। सिंपल सा आंसर है। ओके, 8 + 3 11, 1 + 8 ठीक, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, क्रिप्टरिज्म इज अज्यूमिंग द वेरिएबल, और इन क्वेश्चंस में भी हम इन ए बी सी की वैल्यू को ही क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। दैट्स व्हाई इसको भी उसी तरह के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन योर सिलेबस। और एक इसमें और देखिए बच्चे, इन योर सिलेबस 31Z5, he said is divisible by 3। what is the value of z? बहुत easy question है। I am opening all of you, I think everybody can answer it। what is the value Zero. of z? first Sir, value zero. is Zero. zero। Zero. Sir, Three. or Yeah, sir, zero. Zero. Sir, 0369. yes, आपने बहुत अच्छा बताया बच्चे। it may be 0, 3, 6 and 9। and check my point, why I'm asking you 5 + 3 6, 6 + 3 9, तो 9 + z, तो z कैन बी एनी नंबर। बच्चे ये 1 नहीं होगा, गलत जा रहे हो। तो इट मीन 9 + 0 9, 9 + 3 12, 9 + 6 15, 9 + 9 18। तो you can say either it is 0, 3, 6 and 9। ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। तो दिस इज आल्सो अ मैनीफोल्ड क्वेश्चंस। एक ऑप्शन नहीं होगा बच्चे, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसमें हम इस तरह से क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे। अच्छा, आई थिंक आपने एडिशन के क्वेश्चंस तो किए हैं बच्चे। नाउ वी मूव टू दिस क्वेश्चन 5 7a। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में चल रहे हैं आप। मल्टीप्लाइड बाय b into 2 and my answer is 1152। multiply का साइन as it is and 576। अब and our answer is C612। now we are finding the value of a, b and c। now this is a multiplication, let us start।
ओके जैक Sir, I can to say A is equal to 6 and B is equal to 1 and C is equal to 8. okay Jack, what is your name? Jack or something else? Sir, Jack. Okay, from where you are calling right now? India. No, India. In which city? Uttar Pradesh. Okay, चलिए तो it's a state. I'm asking you city. चलिए anyhow. Now when you multiply A with 2, तो answer is given to you 2. तो बच्चे how we will move to? It's a single digit. देखिए when you multiply 1 with 2, तो its answer is 2. When you multiply 6 with 2, its answer is also 2. तो आपने इन दोनों ऑप्शंस को लेके चलना है, whether you go for 1 or you go for 6. ठीक है, तो मैं पहले ट्राई करता हूं कि लेट अस स्टार्ट विद 1. ये ऑप्शन गलत भी हो सकता है. ओके तो हमने यहां पे 1 रखा, तो लेट अस मूव 1 into 2 2. नेक्स्ट क्या होगा बच्चे? 7 into 4 कितना हुआ? 14. बट यहां पे आंसर क्या है? 5. तो इसका मतलब हमने जो 1 ऑप्शन ली थी विच इज रॉन्ग. तो इसका मतलब हम ए में किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? 6 के साथ. ओके मूव विद दिस ऑप्शन 6. नाउ देखिए 6 into 2 12, 1 कैरी ऑन, 7 into 2 14, carry on 1 15, it's okay. 5 into 2 10 plus 11. तो ये बिल्कुल ओके हो गया. तो दैट मींस A6 इसमें फिट बैठ रहा है. नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन B. अब देखिए बच्चे व्हेन यू मल्टीप्लाई 6 विद B, योर आंसर विल बी 6. तो यहां B की ऑप्शंस क्या क्या हो सकती? फिर से वही, आइदर वी गो विद 1 और वी गो विद 6. दोनों ही ऑप्शन हो सकती. तो इफ आई ट्राई इट विद 1, तो 6 into, if I'm trying this one as well, तो मैं नेक्स्ट भी चेक करूंगा कि whether it will fit the question or not. 6 into 1 क्या आंसर हो गया बच्चे? 6 हो गया. ओके नेक्स्ट 1 into 7 7 हो गया. B into 5 5 हो गया. तो ये तो बिल्कुल फिट बैठ गया. तो अब हम क्या करेंगे? 2 1 7 plus 1 9, 1 कैरी ऑन. तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 9. तो यू विल गो A is equal to 1, B is equal to, sorry, A is equal to 6, B is equal to 1 and C is equal to 9. So this is your answer 6, 1 and 9. Got my point? बिल्कुल बिल्कुल. अब एक और क्वेश्चन देखिए सेम टाइप में, दैट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. एंड हियर इज द क्वेश्चन. A 6 digit, मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा बच्चे. A 6 digit number is formed by repeating a 3 digit number. ठीक, फिर से देख लीजिए वो क्या हो सकता है. लाइक दिस वन 256 256, और इट मे बी 678 678, इट मे बी 981 981. मतलब इस तरह का कोई आपने नंबर परफॉर्म करना है बाय रिपीटिंग 3 डिजिट. ठीक, हाँ जी. एक आपने बताना है कि दिस काइंड ऑफ नंबर be divisible by
किसके साथ डिविजिबल होगा बच्चे? अगर आप इस तरह का कोई नंबर बनाते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है वो, दैट इज 7 ओनली, बी 11 ओनली, सी 13 ओनली, डी 1001 ओनली। तो इस तरह का नंबर किस नंबर के साथ क्या होगा? डिविजिबल होगा। चलिए, आपका पोल चलता रहेगा, आप आंसर मेरे को सेंड कर सकते हैं, आइदर इट इज ए, बी, सी और डी। ये आपका पोल चल रहा है, जस्ट फिल इन द पोल, व्हाट इज योर ऑप्शंस? आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। देखिए, here is, let us suppose we are performing this kind of number ABC ABC। बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा, जो मैं अभी लिखने की कोशिश करूं। नंबर इज ABC और आप इसको ऐसे लिखेंगे C प्लस 100B, सॉरी 10B प्लस 100A प्लस 1000C प्लस 10,000B प्लस चेक कीजिए। आप इसको नॉर्मल फॉर्म में बच्चे इस तरह से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब देखिए, मैं इसको और इसको ऐड करता हूं, ओके। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 1 0 0 1 0 A। When you add B with B, so you will get 1 0 0 1 B, and when you add C with C, so you will get 1 0 0 1 C। चेक कीजिए बच्चे, इसमें से 1 0 1 कॉमन किया जा सकता है, तो यू आर लेफ्ट विद 100A 10B प्लस C, ओके। अब इसका मतलब है कि दिस पर्टिकुलर नंबर कैन बी डिविजिबल बाय एनी नंबर, और वो नंबर इस नंबर को क्या करता होना चाहिए? डिवाइड करता होना चाहिए। तो वो कौन सा नंबर हो गया बच्चे? 1001 ओनली, कि इस तरह का नंबर जस्ट इस नंबर के साथ क्या होगा? डिवाइड होगा। दिस इज योर ऑप्शन डी। मेरी बात फॉलो करके, वी राइट दिस नंबर इन अ डिजिट फॉर्म, जैसे हम लिखते हैं उस डिजिट फॉर्म में हमने डिजिट्स को चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद वी टेक द कॉमन, तो कॉमन कौन सा आ रहा था? 1001 यानी 1001, तो इसका मतलब ये 1001 के साथ क्या है? डिविजिबल है। दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। और ये चेक कर लीजिए आपने क्या आंसर लिखा होगा। Okay. Yes, Ashwin. Sir, nothing. I just wanted to answer the questions. Okay, okay. तो बच्चे, ये हमारा क्या था? आज का क्वेश्चन था।